हेलो स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग सेट्स थ्योरी क्लास 11 और हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। थ्योरम 1 हम कर चुके हैं, थ्योरम 2 आइडेंटिटी लॉज हम कर चुके हैं। अब इस क्लास में हमें देखना है, हमें डिस्कस करना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है पहले वो देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या होता है, जैसे 2+3 इज इक्वल टू होगा 5 और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं 3+2 ये भी होगा 5। इसी को हम कम्यूटेटिव लॉज कहते हैं। इफ टू नंबर्स आर एडेड, ठीक है, अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ देयर इंटरचेंज्ड पोजीशन, और जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, अगर इसके पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो फिर से देखते हैं, अगर दो नंबर को ऐड करते हैं ना, तो ये जो 5 आया, अब इसके पोजीशन को हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 कर दो, तो वो भी हमारा आंसर क्या है, इक्वल है, बराबर है। इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं अलजेब्रा में। अब इसको हम सेट्स में कैसे करते हैं अब वो देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ को सेट्स में कैसे हम यूज करते हैं, तो पहले फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, कोई दो सेट्स है ए एंड बी, तो पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। समझ में आ रहा होगा, जो पोजीशन है वो क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया। और बीच में जो सिंबल होगा यूनियन होगा तो यूनियन ही होगा। और यहां भी देख सकते हैं आप, ये दोनों सेम है, इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन होगा। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ करना है, क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि कैसे होगा ये। तो ए यूनियन बी होगा ना, इसमें कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे हमें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को भी सॉल्व करने आ सकता है, हमें क्वेश्चन में भी प्रूफ करने आ सकता है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे उस चीज को। ए यूनियन बी एक सेट है, हाँ सेट है, ठीक है, और बी यूनियन ए भी क्या है, एक सेट है। ये सेट क्या बता रहा है, दोनों बराबर प्रूफ करना। अगर दो सेट को हमें बराबर प्रूफ करना है ना, तो इसका एक एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। कैसे होता है, जब ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, हमें प्रूफ कर दें तब। अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो, तब जाके हम उसे कह सकते हैं कि दोनों जो सेट हैं वो आपस में इक्वल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज, और एक बार मैं समझाता हूँ, सपोज एक सेट है ए और एक सेट है बी, इन दोनों सेट्स को इक्वल करना है ना हमें, तो हमें पहले प्रूफ करना होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हमारा मंत्र है इस चीज को प्रूफ करने के लिए। ऐसी तरह कोई सा भी दो सेट होगा ना, एनी टू सेट्स जो हमें प्रूफ करना होगा इक्वल, उसे हम दोनों को सबसेट करना होगा, एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए को प्रूफ करना है। तो लेट एन let an arbitrary element be x such that x belongs to x of set a union b, ठीक है। a यूनियन b का एक एलिमेंट है x जो हमने माना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, और x बिलोंग्स टू b। इसको हम इंटरचेंज में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, कर दिया। और इसी को x बिलोंग्स टू b यूनियन a। अगर x
बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हमने लेट किया और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। इसको मान लेते हैं हम 1। अब सेकंड में हमें क्या करना है, लेट x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर यूनियन है, अगर एक x एलिमेंट है जो एक सेट्स यूनियन का सेट्स से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये इससे भी बिलोंग कर रहा है और ये इससे भी बिलोंग कर रहा है। मैं कॉन्सेप्ट में बताया था, आप वहां से चेक कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू b एंड सॉरी और x बिलोंग्स टू a। अब इसको इंटरचेंज भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, सेम बात है। तो हम x बिलोंग्स टू a यूनियन b, जो यूनियन होगा तो उसमें हम और यूज करते हैं। ठीक है, और जब x बिलोंग्स टू b यूनियन a है और हमने यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो b यूनियन a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा आज कि अगर दो सेट्स है, सेट्स a इक्वल टू b, तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हमें करना होगा a इज ए सबसेट ऑफ b, फिर करना होगा b इज ए सबसेट ऑफ a, देन a इज इक्वल टू सेट्स b। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं ना अभी, तो यही थ्योरम हमें यूज होगा कहाँ पे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है, इसे याद रखना है। याद वैसे कुछ भी नहीं रखना, समझना है। तो हमने ये देख लिया यूनियन का। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हमें प्रूफ करना है, तो वही करेंगे, लेट an arbitrary element of set A intersection B be x, then x belongs to A intersection B, then x belongs to A। जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड आता है, then x belongs to B। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। अगर हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसी को हमने क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू b और एंड के जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन a। अगर यहां से यहां आ गए ना, इसका मतलब ये है इसके सबसेट है, सबसेट। तो a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a। अगर x बिलोंग्स टू a है, ठीक ना, और यही x बिलोंग्स टू b हमने प्रूफ कर दिया, तो a इज ए सबसेट ऑफ b होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन 1। अब सेकंड में हमें क्या करना है, लेट x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। तो उसी तरह लिखेंगे, अगर x b इंटरसेक्शन a का सेट से बिलोंग करता है, इसका मतलब x b से भी बिलोंग करता है एंड x a से भी बिलोंग करता है। जब ये दोनों से बिलोंग करेगा तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया हमने। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो b इंटरसेक्शन a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, b a इज ए इंटरसेक्शन ऑफ b सेट्स इज इक्वल टू सेट्स b इंटरसेक्शन a। ठीक है, जब दो सेट्स आपस में क्या होगा, सबसेट्स होगा, तो वो सेट्स क्या होगा, इक्वल होंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको याद आ रहा होगा। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट, दो
नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा। क्या सीखा? अगर दो सेट्स आपस में इक्वल करना होगा तो हमें उनके एक दूसरे से सबसेट बनाना होगा। और दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स होंगे, जैसे ए सबसेट बी और बी सबसेट्स ए, देन वी कैन से ए सबसेट्स ए इज इक्वल टू सेट्स बी। और अगर एक सेट्स का एलिमेंट है एक्स, अगर बिलोंग्स कर रहा है ए से, और फिर हमने बताया, हमने प्रूव करा कि एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखा। और हमने सीखा कॉम्यूटेटिव लॉ। और कॉम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं? जब दो नंबर को हम ऐड कर रहे हो, ठीक है, और उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है, अगर हम इसके डिजिट को पोजीशन इंटरचेंज कर दिया और तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी प्लस की जगह हमने यूनियन और इंटरसेक्शन डाल दिया था और हमने प्रूफ करके दिखाया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।